जय राम जी की। सीताराम चरण रति मोरे, अनुबिना बढ़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल की कथा के बाद आज कथा फिर से प्रारंभ हो रही है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कल तक जो बात थी, श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर भगवान के सामने प्रकट हुए हैं और प्रकट होने के बाद जो बातें बताई हैं आपने सुना होगा। वो सारी बातें बता दी हैं कि आपको गिरिराज की कुमारी से आपको विवाह करना है और जो भी है उस आज्ञा को मानकर श्री शंकर जी प्रभु स्वीकार किए हैं और फिर आगे सप्त ऋषियों को बुलाकर उन्होंने आज्ञा दिया है कि आप जाइए शल्य कुमारी ही है ना, जो भी है माता पार्वती की आप परीक्षा लीजिए और उनकी जो प्रेम है, चरणों में प्रेम है, उसकी परीक्षा लीजिए और फिर हमें बताइए। आगे की कथा फिर से प्रारंभ। पार्वती बहि जाहि तुम्हा पेर प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरी ही प्रेरी पठयु भवन दूर करे हूँ संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। परीक्षा लीजिए और उनके पिता के घर जाइए, पिताजी से कहिए पार्वती माता जी को घर लेके आए और अगर उनके मन में पार्वती जी के मन में कोई संदेह है तो उनको आप लोग दूर करिए। ये ऐसा इसमें कहा है। ऋषन गौर देखतहि कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनुक शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। सप्त ऋषि जी पहुंचे हैं और पूछ रहे हैं, इस अवस्था में देखे हैं कि माता पार्वती इस अवस्था में तपों की अवस्था में है, लेकिन तप क्यों कर रही हैं इनका कारण पूछ रहे हैं। फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा है, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, क्यों कर रही हो? ऋषि कह रहे हैं कि जिस तरीके से मूर्ति आपको दिख रहा हुआ खड़ी होती है, बैठाई जाती है, उस मूर्ति के आकार से जैसा उन्होंने अपना जो रूप है, जो प्रतिमा है, उस तरीके का उनका बन गया है। और सप्त ऋषि पूछ रहे हैं कि ये सब इतना कठोर तप कर किस लिए रही हैं आप। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन
सत्य मरुम किन कहूँ, कहत बचन मनुअति सकुचाए, हसहि सुनी हमारी जड़ताए। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती माता ने कहा, बात कहते मन में बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर। माता अब ऋषि पूछ रहे हैं कि आप इतना कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप हमें सच बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। माता जी कह रहे हैं मैं कहने में सकुचा रही, आप लोग भी अगर इस बात को सुनेंगे तो हंसेंगे। सही बात है। भोला बोरा वासे दिलावा लगवलू, भोले गौरा रहे तू कुआं। एक बड़ा ही बेहतरीन भजन गाया है पाठक जी ने, हमारे बिहार के रहने वाले। अच्छा लगता है, कभी कभी भजन का बहुत बढ़िया लगता है। समय को देखते हुए कभी कभी सुनते हैं। उन्होंने ये भी गाना बहुत बढ़िया भजन गाया है कि भोला बोरा वासे दिलावा लगवलू, अरे भोले गौरा रही तू कुआं। बाबा के बारे में कौन नहीं जानता है। सकुचाई आप लोग भी सुनकर हमारी मूर्खता पे हंसेंगे कि तपस्या, वो भी अड़भंगी, जिसका रहने का न घर है न बार है न अच्छे वस्त्र हैं, उनके लिए तब संकुचित है। मनुहठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पाखंड पंखन हम चाहि उड़ाना। हम मन ने हट पकड़ लिया है, मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती। नारद मुनि जी ने जो बताया, माता जी कह रही हैं, मैंने उसको सत्य मान लिया है और मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन फिर भी उड़ना चाहती। मन में हट कर लिया है कि पानी में दीवार बनाना है, ऐसा लिखा गया है। वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है, जल पर दीवार उठाना चाहता है। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहे सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। ये मेरी मूर्खता है, अज्ञानता है कि मैं शिव जी के लिए तपस्या कर रही हूँ और हमेशा शिव जी के चरणों में अपना प्रेम अर्पित करना चाहती हूँ, अपना पति बनाना चाहती हूँ। पति बनाना चाहती हूँ। सही। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसहूँ किस गेह। पार्वती जी ने
बात सुनते ही ऋषि लोग, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो ये परीक्षा ले रहे, कोशिश कर रहे हैं इनको दूसरे साइड में ले जाने की। सुनिएगा, उन्होंने बोला कि आखिर तुम पर्वत से ही पैदा हुई हो और नारद मुनि के वचनों से आज तक किसी का भला हुआ है? नहीं। भला मतलब इन्होंने आज तक किसी का घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश दे जाई, तिन फिर भवन नु देखा आए। फिर से पढ़ता हूं। दक्ष सुतन उपदेश नि जाई, तिन फिर भवन नु देखा आए। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कपि कसीपु कर पुनिय सिहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। कौन? नारद जी भगवान। दक्ष के पुत्रों के उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। ऐसा उपदेश दिया कि कभी घर वापस नहीं लौट पाए। चित्र केतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्य कश्यपु का भी हुआ। उदाहरण भी देखिए कैसे कैसे दिए जा रहे हैं। माता जी को भटकाने के लिए, दूसरे शब्दों में कहें तो परीक्षा लेने के लिए, पुत्रों को, दक्ष जी के पुत्रों को उपदेश दिया, घर ही नहीं लौटे। हिरण्य कश्यपु के बारे में कौन नहीं जानता होगा, उसका हाल देखिए। चित्रकेतु घर को नारद ने ही चौपट किया। चित्रकेतु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है कि क्या है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सबहि चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। मन से कपटी है, शरीर पर सज्जन का चिन्ह है, अपनी तरह बनाना चाहते हैं। कपटी। सुनिएगा, जो स्त्री नारद जी की सीख सुनी उसका भला नहीं हुआ। तेहि के मन बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अघेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। उनके वचनों पर विश्वास कर लिया। शिव जी ऐसे हैं
जिनके पास न घर है न बार है, क्या है, उदासीन है, गुणहीन है,